शांति देवी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद आए भी तो कैसे? उनके पति राधेश्याम जी इस दुनिया और भरे पूरे परिवार को छोड़कर जा जो चुके थे। राधेश्याम जी अपने पीछे उनकी जीवन संगिनी शांति देवी, 2 बेटे, 2 बहुएं, 4 पोता पोती, 1 बेटी दामाद को छोड़ गए थे। पति के जाने के बाद से ही शांति देवी एकदम चुप सी हो गई थी। ना किसी से बोलना, ना कुछ कहना। शांति देवी ने सोचा नींद नहीं आ रही है, चलो छत पर जाकर ठंडी हवा में टहलकर मन बहला लिया जाए। छत पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि उन्हें छत पर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है। छत के दरवाजे से देखती है कि यहां तो पूरी महफिल जमी है। रात के 11 बजे बेटा बहू बेटी दामाद सभी है। उनके कदम वहीं ठहर जाते हैं। अब पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए मेरे पति यानी तुम सबके बड़े भैया ही इस घर के बड़े कहलाएंगे। सासू मां अकेली हो गई है तो उन्हें अब इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत? हमारा कमरा भी अब हमें छोटा पड़ने लगा है। उनका कितना बड़ा और कितना आलीशान कमरा है, इसलिए सासू मां और ससुर जी का कमरा अब हम ले लेंगे और सासू मां को हमारा कमरा दे देंगे। बड़ी बहू नंदिनी ने अपना फरमान सुनाया। शांति देवी को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस बहू को वह अब तक गाय समझती थी, उसने आज अपने सिंग दिखा दिए। शांति देवी को अपनी बड़ी बहू नंदिनी बहुत प्रिय थी, क्योंकि वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। छोटी बहू वंदना से तो 36 का आंकड़ा था, क्योंकि वह गलत बात का तुरंत विद्रोह करती थी। सास हो या ससुर, गलत के खिलाफ अपनी बात कहने से वंदना कभी नहीं डरती थी। बड़ी बहू ने तो अपने दिल की बात कह दी। बेटी भी कहां पीछे रहने वाली थी। बेटी सुषमा बोली, पिताजी तो अब रहे नहीं, मां को अब भारी साड़ियों का क्या काम, इसलिए मैं उनकी भारी चटक रंग वाली 10-12 साड़ियां ले जाऊंगी। शादी की 30वीं सालगिरह पर पिताजी ने मां को जो सोने का हार बनवा कर दिया था, वह भी मैं ले जाऊंगी। अब मां को इसकी क्या जरूरत? बेटी से ऐसी उम्मीद शांति देवी को नहीं थी। आज उनके पति को गए 15 दिन भी नहीं हुए थे। घर के बच्चे इतना असंवेदनशील हो गए। बड़ा बेटा तो कहने भर का बड़ा था। उसने घर के मामलों में पहले भी कभी ना बोला, ना अब बोल रहा था। तभी छोटी बहू वंदना की विद्रोही आवाज सुनाई दी। बस करो आप सब, ससुर जी चले गए, इसका मतलब यह नहीं कि सासू मां के होते हुए आप सब अपनी मनमर्जी करेंगे। रही बात कमरे की, तो कमरा हमेशा से ससुर जी और सासू मां का था और रहेगा। ससुर जी नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं कि सासू मां को उस कमरे से अलग कर दे। आज भी सासू मां इस घर की मालकिन है। कितनी पुरानी यादें जुड़ी होंगी उनकी उस कमरे से। रही बात आपके कमरा छोटा होने की, तो अब आप अपने बच्चों को सासू मां के पास भी सुला सकते हैं, जिससे सासू मां का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और बच्चों को उनसे कहानियां व लोरी सुनने का मौका भी मिलेगा। वंदना ने अपनी जेठानी नंदिनी से कहा, और सुषमा दीदी, आप बेटी होकर अपनी मां के प्रति इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है? आज के जमाने में आप ऐसी सोच रखती है कि पति के गुजर जाने पर पत्नी अपने पसंद के रंग की साड़ी नहीं पहन सकती। ससुर जी सासू मां को हमेशा चटक रंगों में देखना पसंद करते थे। गहने साड़ियां उनकी है, जिसे चाहे दे या पहने, उनकी मर्जी। हमें उनके जीवन में खुशियों के रंग भरने चाहिए, ना कि उनकी जिंदगी बेरंग कर देनी चाहिए। छोटी बहू ने कड़े शब्दों में अपनी जेठानी और ननद की गलत बातों का विरोध किया। शांति देवी के दोनों बेटों ने भी सर हिलाकर अपनी सहमति दर्शा दी। शांति देवी चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। उन्हें अब समझ आ चुका था कि जिस बहू को उन्होंने पत्थर समझा, वो तो हीरा निकली। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।